सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ एक गांव था जिसे लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। यहाँ जिंदगी अपनी सादगी में ही बहुत खूबसूरत थी। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, आसमान को छूते दरख्त और हर शाम देहातियों की बैलगाड़ियों की चर्र चर्र, ये सब इस गांव की पहचान थे। लोग सादा दिल, मेहनती और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने वाले थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहता था जिसे सब रहमान चाचा कहकर पुकारते थे। वो एक छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में अकेला रहता था। उसकी जिंदगी में जाहिरी आसाइशें नहीं थीं, न कीमती सामान, न जमीनें और न कोई करीबी रिश्तेदार। लेकिन जो चीज उसे दूसरों से अलग बनाती थी वो थी उसकी हिकमत, दानाई और नेक नियति। रहमान चाचा की बातों में एक अजीब कशिश होती थी। जब वो कुछ कहते तो सुनने वाले बेख्तियार खामोश हो जाते, जैसे किसी बुजुर्ग दरवेश की गुफ्तगू सुन रहे हों। गांव में जब भी कोई पेचीदा मसला पेश आता, लोग सब काम छोड़कर सीधा रहमान चाचा के दरवाजे पर जा पहुंचते। वो अपने तजर्बे, अक्ल और अमानतदारी से ऐसा हल निकालते कि फरीकीन भी हैरान रह जाते और गांव वाले दाद देने लगते। इसी गांव के एक कोने में एक कम उम्र मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम सलमा था। सलमा का चेहरा फूल की मानिंद नाजुक था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी की एक गहरी परछाई बसी हुई थी। ये उदासी उसकी जिंदगी के दर्दनाक हालात का अक्स थी। उसके माँ बाप का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। वो अब भी माँ की गोद की खुशबू और बाप की उंगली पकड़कर चलने की उम्र में ही थी कि यतीमी की चादर ओढ़नी पड़ी। उसके बाद उसकी परवरिश उसके दूर के चाचा ने की, जो खुद एक सीधे सादे किसान थे। वो सलमा के लिए बाप से बढ़कर थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीने पहले वो चाचा भी अचानक बीमार होकर चल बसे। सलमा के लिए ये सदमा कयामत से कम न था। एक बार फिर वो दुनिया में तन्हा रह गई थी, इस बार पहले से ज्यादा बेबस। उसके हिस्से में बस एक पुराना सा कच्चा मकान और थोड़ी सी जमीन रह गई थी। वही जमीन जो उसके वालिद की निशानी थी, जिसे उसके चाचा ने बड़ी मेहनत से संभाल कर रखा था। सलमा उसी जमीन को देखकर अपने माजी की खुशबू महसूस करती थी, अपने बाप और चाचा के वजूद को छूती थी। मगर गांव का हर शख्स ऐसा नेक नियत नहीं था। गांव का एक ताकतवर और लालची साहूकार चौधरी हिदायत सलमा की इस तन्हाई और बेबसी का फायदा उठाना चाहता था। वो अरसे से उस जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। जब तक सलमा के चाचा जिंदा थे वो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उनकी वफात के बाद चौधरी को मौका मिल गया। वो सलमा के पास आया और दावा करने लगा कि उसके मरहूम चाचा ने उससे बड़ी रकम उधार ली थी, जो अब लौटानी होगी। तहरीरी सबूत कोई नहीं था, सिर्फ चौधरी की जबान। वो धौंस जमाकर, डरा धमकाकर सलमा से उसकी जमीन और मकान हड़पना चाहता था। बेचारी सलमा, जिसके पास न इल्म था, न हिम्मत, न कोई सहारा। वो न किसी से मशवरा कर सकती थी, न किसी पर एतबार। उसकी आंखों से हर रोज आंसू बहते रहते और उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता, क्या मेरे बाप की निशानी भी मुझसे छिन जाएगी? एक दिन दोपहर के वक्त, जब सूरज की तपिश थोड़ी नरम पड़ चुकी थी, रहमान चाचा रोज की तरह गांव की कच्ची गलियों से होते हुए खेतों की तरफ जा रहे थे। उनके हाथ में लकड़ी की पुरानी लाठी थी और कंधे पर एक छोटा सा थैला लटक रहा था। अचानक उनकी नजर सलमा पर पड़ी, जो अपने पुराने मकान के सामने वाले चबूतरे पर बैठी थी। उसकी नजरें जमीन पर जमी थीं, चेहरा उदास, आंखें सूजी हुई और सांसों में बेबसी का बोझ था। रहमान चाचा की आंखें तेज थीं, दिल हसास। वो एक लम्हे में भांप गए कि कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और नर्म लहजे में बोले, बेटी सलमा, सलाम है तुम्हें। खैर तो है ना? तुम्हारा चेहरा तो चांद की तरह रोशन हुआ करता था, आज यूं बुझा बुझा क्यों लग रहा है? सलमा ने चौंक कर सर उठाया। उसकी आंखों में हैरत, दर्द और किसी गहरे दुख की परछाइयां थीं। उसने मुश्किल से आवाज निकाली, वालेकुम अस्सलाम चाचा जी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही थक गई हूं शायद। रहमान चाचा चंद कदम आगे बढ़े और पास पड़े लकड़ी के छोटे तख्त पर बैठ गए। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर मोहब्बत भरे लहजे में बोले, बेटी, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखों में कई सवाल हैं, कई गम और शायद बहुत सी अनकही बातें। मुझसे मत छुपाओ।
तुम्हारे बाप का मैं पुराना दोस्त हूं। जो कुछ भी दिल में है कह दो, शायद कोई हल निकल आए। ये सुनकर सलमा के सब्र का बांध टूट गया। आंसू उसके गालों पर यूं बहने लगे जैसे बरसों से थमे हों। उसने रोते हुए थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर धीमी आवाज में अपनी दास्तान शुरू की। चाचा जी, आप तो जानते हैं, अम्मी अब्बू बचपन में ही चले गए थे। फिर चाचा ने मुझे पाला, अपनी बेटियों से भी बढ़कर प्यार दिया। लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। बस यही छोटा सा घर है और थोड़ी सी जमीन, यही मेरी पूरी दुनिया है। रहमान चाचा खामोशी से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। सलमा बोलती रही, अब चौधरी हिदायत रोज आकर डराता है, धमकाता है, कहता है कि चाचा ने मरने से पहले उससे कर्ज लिया था। कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर मैंने वो कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन और मकान उसके हवाले कर दूं। चाचा जी, मेरे पास कुछ भी नहीं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं? वो फिर से सिसकने लगी। रहमान चाचा ने उसके सर पर हाथ रखा और बड़ी शफकत से बोले, बस बेटी, अब और मत रो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप एक ईमानदार इंसान था, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। तुम उसकी बेटी हो और मैं तुम्हें यूं अकेला और बेबस नहीं छोड़ सकता। तुम हौसला रखो। सलमा नम आंखों से बोली, लेकिन चाचा जी, चौधरी बहुत ताकतवर है, सब उससे डरते हैं, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। रहमान चाचा बोले, ताकत सिर्फ जमीन, पैसा या धौंस में नहीं होती बेटी। असली ताकत सच, अक्ल और ईमान में होती है। और मैं यकीन से कहता हूं, सच की रोशनी चाहे कितनी भी धुंध हो, रास्ता जरूर दिखाती है। वो उठे और अपनी लाठी को जमीन पर टेकते हुए बोले, कल सुबह गांव के बुजुर्गों को जमा करता हूं, तुम बस हिम्मत रखना। और हां, अगर चौधरी दोबारा आए तो साफ कह देना कि फैसला गांव की पंचायत करेगी। सलमा ने पहली बार एक हल्की सी उम्मीद की किरण महसूस की। उसने इत्तेफाक में सर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह उफक से बुलंद नहीं हुआ था कि रहमान चाचा अपनी पुरानी दरी हाथ में लिए गांव के बीचों बीच बरगद के घने दरख्त के नीचे पहुंचे। यही वो जगह थी जहां गांव के बड़े फैसले होते थे, जहां सच और झूठ का वजन किया जाता था। उन्होंने आसपास के कुछ बच्चों से कहा, जा बेटा, इमाम दीन, काजी साहब, मास्टर सलीम और हकीम अजमल को बुला ला। कहना रहमान चाचा ने बुलाया है एक जरूरी मशवरे के लिए। कुछ ही देर में वो सब बुजुर्ग आने लगे। सबके चेहरों पर हैरत भी थी और संजीदगी भी, क्योंकि रहमान चाचा कम ही इस तरह सबको इकट्ठा करते थे। इमाम दीन आते ही बोले, अस्सलामु अलैकुम। चाचा जी, खैर तो है? सब खैरियत है ना? रहमान चाचा हल्का सा मुस्कुराकर, वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब, सब खैरियत हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप सबको इसलिए बुलाया है कि गांव की एक बेटी पर जुल्म होने वाला है। अगर हमने आज आवाज ना उठाई तो कल हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मास्टर सलीम बोले, तफसील बताइए चाचा, कौन सी बेटी, किसने क्या जुल्म किया है? रहमान चाचा ने सबके सामने सलमा की पूरी दास्तान बयान की, उसके यतीम होने से लेकर चौधरी हिदायत के झूठे कर्ज के दावे तक। सब खामोशी से सुनते रहे। किसी के माथे पर बल आया, किसी ने दाढ़ी में हाथ फिराया और किसी की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। हकीम अजमल अफसोस से बोले, ये चौधरी हिदायत तो हद से गुजर गया है। ऐसी कमजोर यतीम बच्ची पर दबाव डालना, ये जुल्म है, जुल्म। काजी साहब ने कहा, मगर मसला ये है कि वो बेहद चालाक आदमी है और सबूत के बिना हमारे पास कुछ नहीं। रहमान चाचा बोले, सबूत हम उसी से निकलवाएंगे, बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। सब बुजुर्गों ने इत्तेफाक में सर हिलाया। इमाम दीन, तो फिर क्या इरादा है? रहमान चाचा ने कहा, हम चौधरी हिदायत को बुलाते हैं, उसके सामने पंचायत लगाते हैं और वहीं उसके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। उसी वक्त एक और लड़के को बुलाया गया ताकि वो जाकर चौधरी हिदायत को पैगाम दे। दोपहर के करीब चौधरी हिदायत लंबा कुर्ता और भारी जूते पहने अकड़ता हुआ बरगद के दरख्त के नीचे पहुंचा। उसके साथ दो मुलाजिम भी थे जो उसके हर इशारे पर हाजिर रहते थे। वो बैठा नहीं, खड़े खड़े ही बोल पड़ा, चाचा जी, आपने बुलाया था, मैं वक्त निकाल कर आ गया हूं, फरमाइए।
क्या बात है? रहमान चाचा ने सर हिलाया और धीरे से बोले, चौधरी साहब, हम सब बुजुर्ग यहाँ एक मामले पर मशवरा करने को जमा हुए हैं। आपका कहना है कि सलमा के चाचा ने आपसे कर्ज लिया था और अब आप उसकी जमीन और मकान चाहते हैं। चौधरी अकड़ कर बोला, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, और अगर वो कर्ज वापस नहीं कर सकती तो मैं अपनी जमीन वापस लेना चाहता हूं। काजी साहब सख्त लहजे में, मगर कोई तहरीरी सबूत, कोई गवाही, कुछ तो हो जिस पर हम यकीन करें। चौधरी हिदायत हिकारत से हंसते हुए बोले, सब कुछ जबान पर चलता है, पुराने वक्तों में हाथ की बात ही काफी थी। तभी रहमान चाचा मुस्कुराकर बोले और एक नई बात छेड़ी। वही पल जहां चौधरी का घमंड चकनाचूर होने वाला था। रहमान चाचा बोले, चौधरी साहब, ये जमीन नस्लों से सलमा के खानदान की है। इस जमीन की एक खास बात है जो सिर्फ उनके खून के लोग जानते हैं। इस जमीन के एक खास हिस्से से एक नायाब सुनहरी मिट्टी निकाली जाती थी, जिससे उनके बुजुर्ग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो पूरे इलाके में मशहूर थे। अगर आपका दावा सच्चा है तो आपको भी उस सुनहरी मिट्टी का पता होना चाहिए। चौधरी होंठ चबाते हुए बोले, ये सब कस्से कहानियां हैं, कोई सुनहरी मिट्टी फुनहरी नहीं होती। रहमान चाचा ने कहा, तो फिर आइए एक इम्तिहान रखते हैं। आप जमीन के जिस हिस्से से चाहें मिट्टी निकाल कर दिखाइए। अगर आपने वो खास मिट्टी निकाल ली तो जमीन आपकी, वरना सलमा को उसकी विरासत वापस मिलेगी। पंचायत के तमाम बुजुर्गों ने इस तजवीज पर सर हिलाया। मास्टर सलीम ने भी कहा, यही मुनासिब फैसला है। चौधरी को पसीना आने लगा, मगर पंचायत के सामने इनकार भी नहीं कर सकता था। चौधरी झुंझलाकर बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखिए ये सब ड्रामा है। मैं इस सब को सिर्फ एक खेल समझता हूं। चौधरी हिदायत जमीन के एक कोने में खड़ा था, हाथ में कुदाल, दिल में हजार शक और डर, मगर चेहरा बहादुर बनाने की कोशिश में। रहमान चाचा की पेशकश के मुताबिक उसे उसी सुनहरी मिट्टी को ढूंढना था जो सलमा के खानदान की निशानी थी। वो जमीन के कोने कोने में कुदाल मारता रहा। 1 घंटा बीत गया, मगर कुछ हाथ नहीं आया। चौधरी हिदायत गुस्से में चिल्लाया, ये क्या ड्रामा है? कहां है वो सुनहरी मिट्टी? उसकी आवाज में बेचैनी और बौखलाहट साफ झलक रही थी। उसे अंदाजा हो चुका था, ये इम्तिहान उसका घमंड तोड़ने वाला है, मगर दिल ही दिल में वो अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद। लेकिन वक्त गुजरता गया, उसका चेहरा और उतरता गया। आखिरकार उसने कुदाल फेंक दी और थक कर एक तरफ बैठ गया, पसीने में लथपथ। चौधरी हिदायत बोला, ये सब झूठ है, कोई सुनहरी मिट्टी नहीं, ये सब कहानियां हैं। रहमान चाचा ने उसे एक तवील निगाह से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सलमा की तरफ इशारा किया और कहा, अब तुम्हारी बारी है बेटी। सलमा का बचपन और सुनहरी मिट्टी की दरियाफ्त सलमा की आंखों में एक चमक थी। रहमान चाचा के कहने पर वो तेजी से गांव के पिछवाड़े की तरफ दौड़ने लगी। उसके जहन में एक याद ताजा हुई। बचपन में जब उसके वालिद उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाया करते थे और उसके साथ खेलने के लिए वो एक खास दरख्त के नीचे जाते थे। वो दरख्त शहतूत का था और वहां की मिट्टी हमेशा से कुछ मुख्तलिफ नजर आती थी। वो मिट्टी जो उसके वालिद अपनी बर्तन साजी की वर्कशॉप में इस्तेमाल करते थे, वही मिट्टी हमेशा उसके जहन में महफूज रही थी। सलमा तेजी से उस दरख्त के नीचे पहुंची और अपने बचपन के उस मुकाम को याद करते हुए उसने मिट्टी की सतह को थोड़ा खोदा। कुछ ही देर में उसके हाथ में एक चमकदार सुनहरी रंग की मिट्टी आ गई। उसकी आंखों में हैरत और खुशी के आसार थे और उसने मिट्टी का वो नमूना पूरे गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। सलमा बोली, चाचा, ये वही मिट्टी है, ये वही सुनहरी मिट्टी है जिसका जिक्र आपने किया था। मेरे वालिद और दादा इसी मिट्टी से बर्तन बनाते थे। गांव के बुजुर्गों ने जब वो मिट्टी देखी तो उनकी आंखों में हैरत और एतराफ का एक इत्तेहाद था। हकीम अजमल, इमाम दीन और काजी साहब सब ने चमकदार मिट्टी को बगौर देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिलाया। काजी साहब नर्म लहजे में बोले, ये वही मिट्टी है जिसका जिक्र किया गया था और ये इस जमीन की मीरास है जो सलमा के खानदान की है। रहमान चाचा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, देखा चौधरी साहब, ये जमीन और इसकी खासियत सिर्फ और सिर्फ सलमा के खानदान की है। तुम्हारा दावा बेबुनियाद था। चौधरी हिदायत का चेहरा लाल हो चुका था। उसका गरूर
उसकी रियासत और उसकी ताकत का सारा झूठ बेनकाब हो चुका था। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से अपने कदमों में नजरें झुकाए खड़ा था। रहमान चाचा आखिरी फैसला सुनाते हुए बोले, हाँ पंचायत के बुजुर्गों, हमारे सामने एक वाजह सबूत आ चुका है। ये जमीन और इसकी मीरास सलमा की है। इसका हक छीनने की कोशिश करने वाले को अब उसकी सजा मिलनी चाहिए। चौधरी हिदायत, तुम्हें इस जमीन पर कोई हक नहीं और तुम्हें सलमा को तंग करने का हक भी नहीं। चौधरी हिदायत का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। बुजुर्गों ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुनाया। काजी साहब बोले, फैसला ये है कि सलमा की जमीन और मकान उसकी मिल्कियत है और चौधरी हिदायत को इस मामले में मजीद दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। गांव के सब लोग इस फैसले से खुश थे और सलमा के चेहरे पर एक नई रोशनी आ चुकी थी। उसने रहमान चाचा का शुक्रिया अदा किया, जिसकी हिकमत और दानाई ने उसे एक बड़ी मुसीबत से निकाला था। सलमा खुशी से बोलने लगी, चाचा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी मदद के बगैर मैं कभी इस मुश्किल से निकल नहीं पाती। रहमान चाचा मुस्कुराकर, बेटी, ये तुम्हारी हिम्मत थी जो तुमने अपने हक के लिए लड़ा। बस हमेशा याद रखना, अल्लाह के यहां देर है, अंधेरा नहीं। तुम्हारे वालिद का हुनर तुम्हारे हाथ में है। इस सुनहरी मिट्टी को इस्तेमाल करो और नेक कामों से अपनी रोजी कमाओ। अल्लाह तुम्हारा हाफिज। गांव वालों ने रहमान चाचा की हिकमत की फिर से तारीफ की। सबने कहा, दौलत से बड़ी ताकत अक्ल और नेकी में है। सलमा ने दिल में अहद किया कि वो अपने वालिद के हुनर को जारी रखेगी और रहमान चाचा की तालीमात पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी।